चैप्टर नंबर 11 ईदगाह अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का ये पेज नंबर 71। तो कितना अपूर्व दृश्य था। तो वहाँ पे जो ये गया था हामिद ईदगाह देखने वो अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे कितना अच्छा दृश्य वो देख रहा था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अत्यंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरो रहा हो। वहाँ पे सब लोग वो ईदगाह में वो नमाज पढ़ने के लिए वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उसका नज़ारा बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो लेखक है लिखे। तो सामूहिक क्रियाएं मतलब सब लोग एक साथ वहाँ पे बैठ के वो ईदगाह में सब लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज ख़त्म हो गई, तो नमाज पढ़ना भी ख़त्म हो गया। नमाज जो मुस्लिम लोग वो जो नमाज पढ़ते हैं रोज़ा करने के टाइम में, अपूर्व दृश्य था, सामूहिक क्रियाएं विस्तार, ये सब जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। श्रद्धा मतलब खुशी से, गर्व प्राउड, आत्मानंद मतलब आत्मानंद मतलब अपना आत्मा आनंद से भर गया था। सोल जैसे अपना इनर सोल वो खुशी से भर गया था। भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा जो ब्रदरहुड, लोग आपस में गले मिल रहे थे, लोग अपने सभी के साथ हक कर रहे थे, गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने, तभी स्वीट्स और खिलौने की दुकान पर भी ढाबा होता है। सभी लोग वहाँ पे खिलौने और मिठाई खाने के लिए खरीदने के लिए मिठाई खाने के लिए वहाँ पे सब लोग चले गए। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कुछ कम उत्साही नहीं है। जो ग्रामीण गांव से जो लोग आए थे वो भी इन जो बालक लोग जो खिलौने मिठाई देख के वो जो इतना खुशी हो रहे थे, वो लोग भी इन लोगों से कुछ कम उत्साह नहीं हो रहे थे। वो भी बहुत ही खुशी में देखने लगे थे सभी चारों ओर। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला जो ये झूला होता है ऊपर जो स्काई में जाके वो जो झूला, बड़ा सा झूला में वो बैठकर अगर जाओगे, एक पैसा उसका प्राइस था। तो वहाँ पे उसका फीस था, तो 1 पैसा देकर वहाँ पे चढ़ जाओ। कभी आसमान पर मतलब आसमान यानी कि स्काई पर जाते हुए मालूम होंगे, और कभी ज़मीन पर, जैसे नीचे आओगे तो ज़मीन में हो और ऊपर जाओगे तो आसमान को छू रहे हो जैसे लगता है, जैसे जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, चरखा वैसे जो व्हील है जैसे जो झूला होता है वो है। लकड़ी की हाथी जो उड़न, लकड़ी यानी कि उड़न का एलिफेंट है। घोड़ा है एलिफेंट, घोड़ा यानी कि हॉर्स, ऊंट यानी कि कैमल छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ। वहाँ पे जो झूला में हाथी, घोड़ा, ऊंट ये सब ये उनका ये लकड़ी में बनाया हुआ है, वहाँ पे बैठ के सब लोग झूल रहे थे झूले में। 1 पैसा देकर, 1 पैसा है उसका फीस, तो वहाँ पे भी बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। और 25 यानी कि 25 राउंड्स बोलो मजा लेके, फिर 1 पैसे में 25 राउंड्स वो लोग घुमा रहे थे 1 पैसा में। तो महमूद जो लड़के लोग गए थे, महमूद, मोहसिन, नूरे और समी, ये सब घोड़े में बैठ गए और ऊँट में बैठ के वो 25 चक्कर वो राउंड मार के 1 पैसे दिए और 25 राउंड मार के वो वहाँ पे बैठ के आ गई। हामिद दूर खड़ा है। हामिद के पास क्योंकि पैसा कम था तो उसके पास 3 पैसा ही था, तो इसीलिए वो थोड़ा दूर खड़ा हुआ था। तीन ही पैसे तो उसके पास है, 3 पैसा ही उसके पास था, तो इसीलिए वो थोड़ा दूर खड़े होके वो देख रहा था। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो अपने कोष यानी कि जो उसके पास जो 3 पैसा इतना ही उसके पास पैसा था, इसीलिए 1/3 मतलब 1/3 भी अगर दे दूंगा, 1/3 यानी कि 3 पैसा था तो 1 पैसा दे दूंगा बोले तो 1/3 हुए
हाँ 1 पैसा है तो 1/3 है उसका 3 पैसे में तो 1/3 मतलब 1/3 उसके पास जितना है 1/3 अगर वो दे देगा और वो चक्कर 25 राउंड्स चक्कर खा के आएगा फिर भी कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो बेकार का वेस्ट ऑफ मनी है बोल के वो ऐसे सोच रहा था और वो बैठने नहीं गया। सब चरखियाँ से उतरते हैं, सब चरखियाँ मतलब जो ये झूला से चढ़े थे और सब लोग उतर के आ गए। अब खिलौने लेंगे, अब खिलौने जो ये टॉयज शॉप में वो लोग चले गए टॉयज खरीदने के लिए। हाँ उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, उधर वो दुकान बहुत सारी दुकान वहाँ पे खिलौने के दुकान वहाँ पे लाइन बाय लाइन लगा हुआ है क्यू में। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया है, सोल्जर, राजा और वकील है, राजा और वकील यानी कि एडवोकेट्स के ये गेटअप में वो खिलौने हैं। भिस्ती और धोबिन है, साधु का खिलौना है। वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं जैसे अब बोलना ही चाहते हैं, वो जैसे वो सुंदर से खिलौने अभी बोलना ही चालू कर देंगे, जैसे बोलने के लिए वो तरस रहे हैं, जैसे वो दिखा रहा था वो खिलौना इतना सचमुच का खिलौना जैसे बोल पड़ेगा जैसे दिख रहा था। महमूद सिपाही लेता है, महमूद जो लड़का था वो सिपाही सोल्जर को लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला ये पहना हुआ था वो सिपाही उसको लेता है। कंधे पर बंदूक रखा हुआ वो महमूद वो सिपाही का खिलौना लेके लेता है। वो मोहसिन की भिस्ती पसंद आया, मोहसिन को भिस्ती और धोबिन जो था भिस्ती वहाँ पे पसंद आया। कमर झुकी हुई थी, उसका कमर जो वेस्ट जो झुका हुआ था वो भिस्ती का, और ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है वो, शायद कोई गीत गा रहा है जैसे उसको लग रहा था। नूरे को वकील से प्रेम है, तो नूरे जो वकील के गेटअप में जो खिलौना था उसको लेके आया। किसी विद्वत्ता है उसके मुख पर। वे ये सब 2-2 पैसे के खिलौने, ये सब जितने सारे उसका 2 पैसा का खिलौना है उसका प्राइस। ये जो खिलौना ये सब खरीदे वो 2 पैसे में आ रहा था। हामिद के पास कुल 3 पैसे, हामिद के पास ओनली 3 पैसा ही है। अगर वो बैठ जाता वो झूले में तो 1 पैसा चला जाता, और अभी खरीद लेता खिलौना तो 2 पैसा चला जाता, तो पूरा उसके पास टोटल 3 पैसा ही है। इसीलिए वो कुछ नहीं खरीद के वो दूर से खड़े होके देख रहा था। इतने महंगे खिलौने बहुत कैसे ले, तो इतने सारे महंगे यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव खिलौना है, एक्सपेंसिव टॉयज है, तो वो कैसे ले सकता है। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। खिलौना जो टॉयज है जो काम ये मिट्टी के खिलौने हैं, तो अगर वो हाथ से नीचे गिर जाएगा तो वो टूट ही जाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा, और ये तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, पैसा भी वेस्ट होगा। ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, अगर उसमें पानी वो खिलौने में अगर पानी थोड़ा गिर जाएगा तो उसका जो कलर्स लगा हुआ है वो खिलौने में वो भी रंग भी धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के हैं ये खिलौने बोल के वो सोचने लगता है। मोहसिन कहता है मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। तो मोहसिन वो बोलता है, मोहसिन भिस्ती लेके आता है तो भिस्ती खिलौना, वो बोलता है कि मेरा भिस्ती रोज पानी देने जाएगा सांझ सवेरे बोल के, वो सांझ सवेरे यानी कि मॉर्निंग इवनिंग में पानी देने जाएगा। महमूद बोलता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, और वो महमूद जो सिपाही को खरीदा है वो बोलता है कि मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, मतलब उसका घर को देखभाली करेगा बॉडीगार्ड जैसे। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से ढेर कर देगा। अगर कोई चोर ये थीप आएगा तो उसके घर में तो वो बंदूक है उसके पास, सिपाही के पास, तो वो बंदूक से उसको मार डालेगा। नूरे बोलती है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, और वो जो उसके पास वकील का टॉय लेके आया है वो बोलती है कि नूरे, तो वो बोल रही है कि मेरा वकील एडवोकेट जो है बहुत सारा मुकदमा केसेस लड़ेगा। समी बोलती है और मेरी धोबिन
रोज कपड़े धोएगी। और वो मेरे पास जो धोबी वो टॉय लेके आई है, तो वो बोलती है कि समी बोलती है कि मेरा जो धोबीन है वो डेली सबका कपड़ा धोएगी, ये कपड़ा वॉश करेगी, क्लॉथ को। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। हामिद देख रहा था ये सब इनके खिलौने टॉयज को देख के वो निंदा करता है, क्योंकि वो सब बोलता है कि ये सब तो मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी यानी कि अर्धन टॉयज है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, तो गिरेगा नीचे तो वो चकनाचूर यानी कि वो टूट ही जाएगा और उसका कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारा पैसा भी वेस्ट जाएगा बोल के वो कहने लगता है। किसको? मोहसिन, मोहम्मद, नूरे और समी को जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से, लेकिन वो ललच रहा था उसकी आंख में, तो वो थोड़ा देख छूने के लिए, उसको बाघ पकड़ने के लिए वो बेताब हो रहा था, तो वो बोलने लगता है, आंखों से खिलौने को देख रहा था और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। वो सोच रहा था कि वो जरा थोड़ा टाइम के लिए ही वो उस खिलौनों को हाथ से थोड़ा पकड़ ले। जैसे उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं। उसका हाथ थोड़ा उन लड़के लोग जो पकड़े हुए थे उनके जो खिलौने को वो पकड़ने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन उसको टच करने के लिए जैसे हाथ बढ़ाता है, वो जो लड़के लोग बहुत ही त्यागी किस्म के नहीं थे, मतलब वो अपना चीज को कभी किसके साथ शेयर नहीं कर रहे थे, वैसे लड़के थे, तो इसीलिए वो लोग उसको टच करने के लिए भी नहीं दिए। वो त्यागी बच्चे नहीं थे, मतलब उसको शेयरिंग नहीं कर रहे थे वो लड़के लोग, उसको टच करने के लिए भी नहीं दिए वो उनके खिलौने को। किसको? हामिद को। अनायास मतलब जानबूझ के वो ऐसे पकड़े हुए थे, उसको टच करने के लिए भी नहीं दिए। विशेषकर जब अभी नया शौक है, तो अभी थोड़ा ये नया उसका खिलौना है, तो इसीलिए वो लोग भी उसके साथ टच करने के लिए भी उसको नहीं दिए। हामिद ललचाता रह जाता है, फिर हामिद उसको देख देख के ही ऐसे ललचाता होके रह जाता है वहाँ पे। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, खिलौना हो गया खरीदना, फिर मिठाई वो लोग देख के वहाँ पे टूट पड़ते हैं मिठाई के दुकान में। किसी ने रबड़ियाँ ली, किसी ने रेबड़ियाँ खरीद के खा ली, और किसी ने गुलाब जामुन पकड़ के खा लिए, और किसी ने सोहन हलवा खा के खा लिए। मजे में से खा रहे हैं सब लोग। हामिद बिरादरी से पृथक है। हामिद वो उनके जो उनका जो ग्रुप था, ये जो मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और समी, इन लोगों का ग्रुप से बहुत ही डिफरेंट है, मतलब बहुत ही सेपरेट है, उनसे बहुत ही दूर है, क्योंकि वो उनके पास पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है, थोड़ा वो रिच थोड़ा है, ये पुअर है। अभागी के पास 3 पैसे हैं। अभागे यानी कि जो हामिद बहुत ही गरीब लड़का है, तो उसके पास 3 पैसा ही है, उसके पास 3 पैसा है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? वो 3 पैसे में तो कुछ भी खा सकता है, लेकिन क्यों नहीं खा रहा है बोल के ऐसे सोचने रहते। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, फिर ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा था, सब लोग कितने मजे से खा रहे हैं बोल के। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आई, तो मिठाइयाँ खाने के बाद सब लोग जा रहे थे आगे आगे, तो कुछ शॉप आया, तो वो लोहे की शॉप, मतलब आयरन ये स्टील का सामान जो बेचते हैं वो लोगों की दुकान था वहाँ पे। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, कुछ गिलट था और कुछ नकली गहना यानी कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होता है वो उसका खिलौना था, उसका शॉप था, दुकान था। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, लड़के लोग थे तो यहाँ पे कुछ भी उनके लिए खरीदने के लिए नहीं था, तो आगे वो लोग चले गए। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद वो लोहा का दुकान जो था, ये आयरन का जो शॉप था, वहाँ पे रुक जाता है उस दुकान के पास। कई चिमटे रखे हुए थे, चिमटे यानी कि जो ये रोटी बनाए गए जो चिमटा में जो रोटी ऐसे पकड़ के गरम चीज़ों को पकड़ने के लिए जो पकड़ते हैं, वो चिमटा उसके दुकान में था। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। वो सोचने लगा कि उसकी जो दादी अमीना दादी जो थी, बूढ़ी दादी थी, उनके पास चिमटा ही नहीं है।
तवे से रोटियां उतारती है। तवे मतलब तवा से जो रोटियां, जो खाना पकाने के टाइम में रोटियां उतरने के टाइम वो ऐसे ही हाथ में तवे से रोटियां उतारती है। उसके पास चिमटा नहीं है तो चिमटे में ऐसे फुलका नहीं बना पा रही है, तो और वो हाथ में ऐसे रोटी को ऐसे पकड़ती है, तो इसीलिए उनका हाथ भी जल जाता है। इसीलिए वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं उसके पास जो 3 पैसा है तो उससे वो उसकी दादी, अमीना दादी, बूढ़ी दादी जो है, जो रो रही थी आने के टाइम में, उसको नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि वो एक ही उसकी दुनिया में, उसके संसार में एक ही प्राणी वो बचा है, उसका दादी और वो उसका पोता हमीद। तो इसलिए वो छोड़ नहीं रही थी, वो गुम हो जाएगा, ये ईदगाह जो देखने जा रहे थे, तो इसीलिए। और वो हमीद सोच रहा था उसके पास, दादी के पास तो वो चिमटा नहीं है, तो वो उसका जो रोटी बनाने के टाइम में उसका हाथ ऐसे बिना चिमटा में पकड़ती है रोटी को, तो वो हाथ उसका भी जल जाता है। इसीलिए क्यों ना मैं अपने पास जो 3 पैसा है मैं उससे मेरी दादी, बूढ़ी दादी अमीना के लिए एक चिमटा लेके जाऊं। तो ये था पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 का एक्सप्लेनेशन। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 कक्षा 7 का अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 7 का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम ईदगाह, चैप्टर का नाम ईदगाह का पेज नंबर 71 का एक्सप्लेनेशन आज मैं की। अगर इसमें कुछ डाउट है, ये जो अंडरलाइन की हो इसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। अगर कुछ वर्ड समझने में प्रॉब्लम हुआ है कुछ सेंटेंस में, तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला का पूरा चैप्टर क्लास 1 से इस चैनल में अपलोड हुआ है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 का, ये अभी 7 का अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का ये चैप्टर 1 to चैप्टर 11 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे तो यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में क्लास 7 का अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर का देख सकते हो। और इस चैनल में एनसीईआरटी का क्लासिक क्लास 7 का बाल राम कथा, बाल महाभारत कथा, फिर वो ये अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज अपलोड हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका ई बुक सोल्यूशन भी अपलोड हुआ है। जो पेड है उसको मैं ई बुक में लिखी हूँ, तो ई बुक के वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, नहीं तो वो कम्युनिटी टैब में उसका लिंक पा सकते हो और वहाँ पे जाके देख सकते हो वो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 का ई बुक सोल्यूशन एंड क्लास 5 का ई बुक सोल्यूशन भाषा संसार का। और इस चैनल में कर्नाटका स्टेट बोर्ड का, आंध्रा स्टेट बोर्ड का, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का, ये सभी स्टेट बोर्ड का ये क्लास 1 to क्लास 5, क्लास 6 का वीडियो सब अपलोड हुआ है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग होके जैसे 12 खड़ी वर्णमाला से स्टार्टिंग होके अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 में वो सभी बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग हुआ है। और आगे चल के एडवांस का ये बेसिक ये जो हिंदी ग्रामर का भी अपलोड हुआ है, सभी वीडियो सब वो हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके वो सब देख सकते हो। ग्रामर जिसको सीखना है, तो यहाँ पे हिंदी सीखना है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इस चैनल को लिंक को शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।